जी हाँ दोस्तों, जिस पल का इंतजार पूरे भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस पिछले कुछ दिन से कर रहे थे, वो रोमांचक पल आखिरकार एक बार फिर आ चुका है। क्योंकि आज अब बस कुछ ही घंटे बाद शुरू होने जा रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा और बेहद अहम ब्लॉकबस्टर महामुकाबला, जहां टीम इंडिया का सामना एक बार फिर इंग्लैंड की टीम से होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस बार यह मुकाबला सिर्फ एक और T20 मैच नहीं है, बल्कि भारतीय टीम के लिए सम्मान बचाने और सीरीज में बने रहने की आखिरी उम्मीद बन चुका है। और मुकाबला शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो चुकी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है, जो आज इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में मैदान पर उतरने वाली है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 से 4 ऐसे हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव किए गए हैं, जिन्हें देखकर हर क्रिकेट फैन दंग रह गया है। लगातार फ्लॉप रहने वाले कुछ खिलाड़ियों को सीधे टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह युवा और विस्फोटक खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जो अकेले दम पर पूरे मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इंग्लैंड को तबाह करने उतरेगी गंभीर की नई प्लेइंग 11, तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। जिस शर्मनाक और घटिया हार का तमाशा पूरे हिंदुस्तान ने पिछले यानी कि तीसरे T20 मैच में देखा है, उसके बाद अब शांत बैठने का वक्त बिल्कुल नहीं है। आज अब से बस कुछ ही घंटों के अंदर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की इस T20 सीरीज का चौथा और सबसे निर्णायक महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। ये कोई आम मैच नहीं है, ये सीधे सीधे आत्मसम्मान की लड़ाई है। पहला मैच बारिश ने बिगड़ा और फैंस को निराश किया। फिर उसके बाद दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को पहला झटका दिया, चलो मान लिया किस्मत खराब थी। लेकिन तीसरे मैच में जिस तरह हमारी टीम ने घुटने टेके, जिस तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों ने हमारे बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसने हर भारतीय क्रिकेट फैन का खून खौला कर रख दिया है। अगर आज भी वही पुराना सुस्ती वाला खेल दिखाया, तो यह सीरीज हमारे हाथ से हमेशा के लिए फिसल जाएगी। कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर इस बात को अच्छी तरह भांप चुके हैं कि मीठी मीठी बातों से मैच नहीं जीते जाते। इसीलिए मैच शुरू होने से ठीक पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तेवर देखने को मिले हैं, उससे साफ जाहिर है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल इस वक्त बेहद गर्म है। गौतम गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उन्होंने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया में अब सिफारिश या पुराने रिकॉर्ड के दम पर किसी को जगह नहीं मिलने वाली। जो मैदान पर रन नहीं बनाएगा, जो देश के लिए जान नहीं झोंकेगा, उसे तुरंत टीम से बाहर कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही जो प्लेइंग 11 सामने आई, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ इस करो या मरो वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। और इस प्लेइंग 11 में 3 से 4 ऐसे हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल तेज कर दी है। जो खिलाड़ी तीसरे T20 मुकाबले में बल्ले और गेंद से फ्लॉप साबित हुए, उन्हें गौतम गंभीर ने सीधे बेंच पर बैठा दिया गया है और उनकी जगह टीम में ऐसे खूंखार, भूखे और विस्फोटक युवा शेरों की एंट्री कराई गई है, जो मैदान पर कदम रखते ही अंग्रेजों के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन सहित 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह 4 नए दहाड़ते हुए शेरों की टीम में एंट्री कराई है। जी हाँ, जैसे ही कोच गौतम गंभीर और कप्तान अय्यर ने प्लेइंग 11 का ऐलान किया, उसी वक्त पूरे क्रिकेट जगत में हलचल तेज हो गई, क्योंकि इस प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिले हैं, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्लेइंग 11 में भूचाल आया है, उसने सभी क्रिकेट फैंस की नींद उड़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, कि आखिर आज टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग कौन करेगा? क्या अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर मैदान पर उतरेंगे? क्या ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में मौका मिलेगा? विकेट कीपर की जिम्मेदारी किसे मिलेगी? कौन बनेगा टीम का फिनिशर? कितने ऑलराउंडर और कितने तेज गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरेगी? और आखिर गौतम गंभीर का वो मास्टर प्लान क्या है, जिसके दम पर टीम इंडिया आज इंग्लैंड को उसी के घर में हराकर सीरीज में दमदार वापसी करना चाहती है? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच आज होने वाला चौथा T20 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा, टॉस का समय क्या रहेगा, किस चैनल पर लाइव आएगा, मोबाइल पर इसे कैसे देख सकते हैं, और आखिर टीम इंडिया की नई खूंखार प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो होने वाली है बेहद धमाकेदार, रोमांच से भरपूर और कई बड़ी जानकारियों से भरी हुई। क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों बाद शुरू होने जा रहा है वह मुकाबला, जो तय करेगा कि टीम इंडिया सीरीज में वापसी करेगी या फिर इंग्लैंड अपने घर में एक और बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रच देगा। क्योंकि आज मैदान पर सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं उतरेंगे, बल्कि
पिछले मैच की हार का बदला लेने के लिए तड़प रहे 11 भूखे शेर उतरेंगे। अब देखना यह है कि कप्तान अय्यर की यह नई और आक्रामक सेना आज मैदान पर क्या गदर मचाती है। तो साथियों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि पिछले मैच में अंग्रेजों ने जो हमारा कबाड़ा किया है उसके बाद गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन रोने धोने से काम नहीं चलेगा, अब सीधे बदले की बारी है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधे भारत की नई प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, जो आज इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी राय जरूर लेना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, अगर आज चौथे T20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर प्लेइंग 11 में मौका मिलता है, तो क्या वह इस बार अपने बल्ले से तूफानी पारी खेलते हुए नजर आएंगे और सभी का दिल जीत लेंगे? क्या अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोलते हुए टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाएगी? और आपकी नजर में इस मुकाबले का सबसे बड़ा मैच विनर कौन साबित होगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम इंडिया तीसरे T20 मुकाबले की हार का बदला लेते हुए आज चौथे T20 मैच में शानदार वापसी करेगी और इंग्लैंड को उसी के घर में करारी शिकस्त देगी, या फिर इंग्लैंड की टीम लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए भारतीय टीम पर एक बार फिर भारी पड़ने वाली है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे सटीक भविष्यवाणी किस क्रिकेट फैन की होती है। तो अब चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की एक बेहद रोमांचक T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके 3 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। पहला मुकाबला बारिश ने बिगाड़ा तो वही दूसरा, और तीसरा मुकाबला इंग्लैंड टीम ने जीतकर भारत को 2-0 से पीछे छोड़ दिया। और आज अब बस कुछ ही घंटे बाद इस 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, आज 9 जुलाई दिन गुरुवार को भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला खेला जाने वाला है, और इस मुकाबले का समय भारतीय समय अनुसार रात के 10 बजे से रहने वाला है। इसका मतलब मुकाबला रात को शुरू होगा ठीक 10 बजे। जबकि टॉस की बात करें, टॉस मुकाबला शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले यानी कि रात के 9:30 बजे किया जाएगा। अब अगर आज के इस मुकाबले के वेन्यू की बात करें, यानी यह मुकाबला किस मैदान में खेला जाएगा, तो आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच यह चौथा T20 मुकाबला इंग्लैंड के सीट यूनिक स्टेडियम ब्रिस्टल में खेला जाएगा। अब दोस्तों, अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही इस 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का चौथा महामुकाबला आज अब बस कुछ ही घंटे बाद शुरू होने जा रहा है। अगर आप इस मुकाबले का लाइव आनंद अपने मोबाइल पर लेना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। वहीं अगर आप टीवी पर इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में शानदार कमेंट्री का भी आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है और फिर शुरू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और सबसे अहम T20 महामुकाबला, जो पूरी सीरीज की दिशा बदल सकता है। तो दोस्तों, ये हो गई बात मैच के समय, टॉस और लाइव टेलीकास्ट की। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जो आज के मुकाबले का पासा पलट सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे इंग्लैंड के सीट यूनिक ब्रिस्टल के मैदान की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि कई बार टीम कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन मैच का असली हीरो पिच ही साबित होती है। और तीसरे T20 में भी यही हुआ था, तभी तो भारतीय टीम 20 ओवर में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी, और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंग्लैंड की इस पिच पर भारतीय टीम के पास ऐसे बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं जो यहाँ की परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें? क्या टीम इंडिया के खिलाड़ी इस मैदान पर टिक पाएंगे? क्या भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना कर पाएंगे, या फिर यह पिच इंग्लैंड की टीम को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है? यही वह सवाल हैं जिनका जवाब हर क्रिकेट फैन जानना चाहता है। तो दोस्तों, अगर इंग्लैंड की इस सीट यूनिक ब्रिस्टल के मैदान की पिच की बात करें तो यहाँ की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है। नई गेंद के साथ गेंदबाजों को शानदार स्विंग और सीएम मूवमेंट देखने को मिलता है। खासकर मैच के शुरुआती कुछ ओवरों में बल्लेबाजों को काफी सावधानी से खेलना पड़ता है, क्योंकि जरा सी गलती सीधे विकेट में बदल सकती है। वहीं जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है और बल्लेबाज पिच पर समय बिताते हैं तो रन बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। यानी शुरुआत में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिल सका है, लेकिन अगर कोई बल्लेबाज शुरुआती चुनौती पार कर लेता है तो उसके लिए बड़ी पारी खेलना भी संभव हो जाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज के मुकाबले में ओपनिंग बल्लेबाजों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर भारत के ओपनर शुरुआती स्विंग को संभाल लेते हैं तो उसके बाद
बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बन सका है। लेकिन अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो मुकाबला पूरी तरह पलट भी सकता है। अब अगर दोनों टीमों की तुलना करें तो भारतीय टीम के पास ऐसे कई बल्लेबाज मौजूद हैं जिन्हें विदेशी परिस्थितियों में खेलने का अच्छा अनुभव है। वहीं तेज गेंदबाजी विभाग में भी टीम इंडिया काफी मजबूत दिखाई देती है। खासकर नई गेंद से भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को अपने घरेलू मैदान और यहाँ की परिस्थितियों का पूरा अनुभव है, जिसका फायदा उन्हें जरूर मिल सकता है। यानी दोस्तों, अगर कागजों पर देखा जाए तो भारतीय टीम थोड़ी मजबूत जरूर नजर आती है, लेकिन इंग्लैंड की यह पिच किसी भी टीम को मैच में वापस ला सकती है। यहाँ एक अच्छा स्वेल, एक शानदार कैच या फिर एक बड़ी साझेदारी पूरे मैच का रुख बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, आज का यह मुकाबला सिर्फ खिलाड़ियों के बीच नहीं बल्कि पिच और परिस्थितियों के खिलाफ भी होने वाला है। जो टीम इंग्लैंड की परिस्थितियों को सबसे जल्दी समझ लेगी और उसके हिसाब से खेल पाएगी, वही टीम इस चौथे T20 मुकाबले में जीत की सबसे बड़ी दावेदार बनकर सामने आएगी। तो दोस्तों, अब आपको मैच का समय, टॉस का समय, लाइव स्ट्रीमिंग और पिच रिपोर्ट से जुड़ी पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब वह समय आ चुका है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन काफी देर से कर रहा था, क्योंकि अब वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम की चौथे T20 मुकाबले के लिए फाइनल प्लेइंग 11 की। जी हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 11 बब्बर शेरों के बारे में जिन्हें कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ आज करो या मरो वाले चौथे T20 मुकाबले के लिए लगभग फाइनल कर लिया है। आखिर कौन करेगा ओपनिंग, कौन होगा विकेटकीपर, किस खिलाड़ी को मिलेगी फिनिशर की जिम्मेदारी और कौन संभालेगा गेंदबाजी की कमान? क्या आज ओपनिंग बल्लेबाजी में बदलाव होगा? आखिर कौन सा खिलाड़ी बाहर होगा, किसकी होगी वापसी? तो अब चलिए एक एक करके जानेंगे पूरी प्लेइंग 11। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की, जिसके बिना अंग्रेजों की कुटाई अधूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका इरादा साफ होता है कि शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए। अभिषेक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और तेज स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले के ओवरों में वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखते हैं। खास बात यह है कि वह केवल बड़े शॉट ही नहीं खेलते बल्कि गैप ढूंढकर चौके निकालने में भी माहिर हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं और अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे टीम को एक अतिरिक्त विकल्प मिलता है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें अभिषेक शर्मा पर रहने वाली हैं। वहीं अगर अब दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है जो पहली बार टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है और आईपीएल में उनके धमाकेदार प्रदर्शन के बाद हर किसी की नजरें अब उन्हीं पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल की उम्र में ही दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए खतरा बन चुके हैं। आईपीएल 2026 में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 16 पारियों में 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। उनका स्ट्राइक रेट 237 से भी ज्यादा रहा, जो किसी भी गेंदबाज के लिए डर पैदा करने के लिए काफी है। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी है। वह पहली ही गेंद से अटैक करना पसंद करते हैं और बड़े बड़े छक्के लगाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। आईपीएल में उन्होंने कई बार अनुभवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, वैभव पहले ही सबसे कम उम्र में आईपीएल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उनकी 35 गेंदों की सेंचुरी ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था। ऐसे में अगर उन्हें टीम इंडिया के लिए डेब्यू का मौका मिलता है तो विरोधी टीम के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब वैभव सूर्यवंशी अपनी लय में होते हैं तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया की जर्सी में यह युवा सितारा अपने पहले ही मैच में कितना बड़ा धमाका करता है। वहीं अगर अब नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है शानदार टाइमिंग, लंबे छक्के और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता। दोस्तों, जब संजू सैमसन अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने सुरक्षित नहीं रहता। चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, संजू हर गेंदबाज पर आक्रमण करना जानते हैं। विकेट के पीछे उनकी शानदार कीपिंग भी टीम इंडिया को काफी मजबूती देती है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 321 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में संजू सैमसन कितना बड़ा धमाका करते हैं।
अब दोस्तों अगर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के कप्तान और मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव टीम की कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का मिजाज बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल पूरी तरह आधुनिक T20 क्रिकेट के मुताबिक है, जहां 360 डिग्री शॉट्स, गैप में गेंद निकालना और किसी भी गेंदबाज पर दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। चाहे स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, सूर्य कुमार यादव किसी के खिलाफ रुकते नहीं हैं। अगर उनके हालिया T20 प्रदर्शन पर नजर डालें तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने कई मौकों पर यह साबित किया है कि जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तब वही बल्लेबाज सबसे आगे खड़ा नजर आता है। मिडिल ऑर्डर में आकर वह न सिर्फ रन गति को तेज करते हैं बल्कि सामने वाली टीम की रणनीति भी पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। दोस्तों होने वाले T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। एक कप्तान के तौर पर उनसे सही फैसलों की उम्मीद होगी और एक बल्लेबाज के तौर पर उनसे वही पुराना विस्फोटक अंदाज भारतीय फैंस की निगाहें कप्तान सूर्य कुमार यादव पर रहने वाली हैं, क्योंकि अगर SKY का बल्ला चल गया तो विरोधी टीम के लिए मुकाबले में वापसी करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। अब दोस्तों अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया है। दोस्तों हार्दिक पांड्या T20 फॉर्मेट में भारत के लिए एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच के दोनों पहलुओं पर असर डालने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या मिडिल ओवर्स से लेकर आखिरी ओवर्स तक तेजी से रन बनाने का दम रखते हैं। बड़े शॉट खेलना, रन गति बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, ये सब उनकी बल्लेबाजी की खासियत है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या नई गेंद से भी असरदार साबित होते हैं और मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू दिलाने की क्षमता रखते हैं। उनकी हार्ड लेंथ गेंदें बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देती, जिससे टीम को अहम विकेट मिलते हैं। दोस्तों होने वाले T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उनसे उम्मीद होगी कि वह बल्लेबाजी में फिनिशर की भूमिका निभाएं और गेंदबाजी में कप्तान को जरूरी विकल्प उपलब्ध कराएं। अब दोस्तों नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों शिवम दुबे T20 फॉर्मेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत, खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ। मिडिल ओवर्स हों या आखिरी के ओवर्स, शिवम दुबे बिना किसी झिझक के बड़े शॉट खेलने से नहीं डरते। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो पिछले कुछ समय में शिवम दुबे ने T20 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से यह दिखाया है कि वह सिर्फ हिटर नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना भी जानते हैं। इसके अलावा वह गेंदबाजी में भी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देते हैं जो T20 फॉर्मेट में कप्तान के लिए काफी अहम होता है। दोस्तों होने वाली T20 सीरीज में शिवम दुबे की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब दोस्तों नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के उप कप्तान अक्षर पटेल को होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों अक्षर पटेल आज T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे समझदार और उपयोगी ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टीम को संतुलन देते हैं। बीच के ओवरों में उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती, वहीं जरूरत पड़ने पर वह विकेट निकालकर मैच का रुख भी बदल देते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल अब सिर्फ टेल एंडर नहीं रहे। पिछले कुछ समय में उन्होंने यह साबित किया है कि वह दबाव की स्थिति में भी बड़े शॉट खेल सकते हैं। दोस्तों होने वाली T20 सीरीज में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उनसे उम्मीद होगी कि वह गेंद से रन गति पर लगाम लगाएं और बल्लेबाजी में टीम को गहराई दें। वहीं दोस्तों इसके बाद नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया में एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा को शामिल किया है। दोस्तों हर्षित राणा को आमतौर पर तेज गेंदबाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन T20 फॉर्मेट में उन्होंने यह भी दिखाया है कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। निचले क्रम में आकर तेज रन जोड़ना, आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना हर्षित राणा के खेल का अहम हिस्सा है। गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत है
है उनकी हार्ड लेंथ, अतिरिक्त उछाल और डेथ ओवरों में बिना डरे गेंद डालने की हिम्मत। वह बीच के ओवरों में भी विकेट निकाल सकते हैं और आखिरी ओवरों में रन रोकने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि T20 फॉर्मेट में वह कप्तान के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनते जा रहे हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में नंबर 8 पर हर्षित राणा से यही उम्मीद होगी कि वह गेंद से विकेट निकालकर विरोधी टीम की रन गति पर लगाम लगाएं और अगर बल्लेबाजी का मौका मिले तो कुछ ताबड़तोड़ रन जोड़कर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। अब दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम के बेहद ही खतरनाक स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती T20 फॉर्मेट के ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनकी गेंद हाथ से निकलते ही समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने गलती कर बैठते हैं। पावर प्ले के बाद और मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती विकेट निकालकर मैच का रुख पूरी तरह पलटने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने जब जब मौका मिला है तब अपनी गेंदबाजी से टीम को अहम ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। वह सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है, बल्कि सही समय पर विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, होने वाली T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। वहीं इसके बाद नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, कुलदीप यादव T20 फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में गिने जाते हैं जो अपनी कलाई की जादुई स्पिन से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख देते हैं। उनकी फ्लाइट, गुगली और एंगल बल्लेबाजों के लिए पढ़ पाना आसान नहीं होता। इसी वजह से वह मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो कुलदीप यादव ने पिछले कुछ समय में शानदार लय दिखाई है। उन्होंने दबाव की परिस्थितियों में भी विकेट लेकर यह साबित किया है कि बड़े मैचों में उनसे टीम को ब्रेक थ्रू की उम्मीद की जा सकती है। जब टीम को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कुलदीप अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाने का काम करते हैं। दोस्तों, होने वाली T20 सीरीज में कुलदीप यादव की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। पिच चाहे स्पिन को मदद दे या न दे, कुलदीप अपनी वैरायटी के दम पर असर छोड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर वह शुरुआती ओवरों में 1-2 विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो सामने वाली टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर सकता है। वहीं इसके बाद नंबर 11 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने होने वाले T20 मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इस समय T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज माने जाते हैं। नई गेंद से हो या फिर डेथ ओवर्स में बुमराह हर परिस्थिति में टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होते हैं। उनकी यॉर्कर, स्लोअर गेंद और सटीक लाइन लेंथ बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी गलती करने पर मजबूर कर देती है। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो बुमराह ने लगातार यह दिखाया है कि बड़े मुकाबलों में वह दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब भी टीम इंडिया को विकेट की जरूरत होती है, कप्तान की पहली पसंद जसप्रीत बुमराह ही होते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में रन रोकने और विकेट निकालने की जिम्मेदारी वह बखूबी निभाते हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। शुरुआती ओवरों में अगर उन्होंने स्विंग के साथ सटीक गेंदबाजी की तो विपक्षी टीम की शुरुआत बिगड़ सकती है। वहीं आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगी। कुल मिलाकर दोस्तों, नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की गेंदबाजी की रीढ़ है।